गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। मैं आपका स्वागत करता हूं जीनियस अकेडमी में। और आप लोगों को आज मैथ में कुछ प्रोसेस बताए जाएंगे, जो ऐसी प्रक्रिया होगी जो आपके कंपटीशंस में आते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। और क्योंकि बेसिक की बात किया जाए तो बहुत सारे बेसिक्स मैंने बता दिया है, क्या भिन्नों का जोड़ हो, भिन्नों का घटाव हो, साधारण में घटाना हो, जोड़ हो, गुणा हो, भाग हो, ठीक, ब्रैकेट्स के अंदर क्या होता है, इन सारे तत्वों को मैंने बता रखा है। तो आज आप सीखेंगे जोड़ पर आधारित प्रश्न। हेडिंग डालेंगे जोड़ पर आधारित प्रश्न। रूल नंबर 1, लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का योग, इसका जो सूत्र होता है n + 1/2। पहला प्रश्न एक से 12 तक की प्रथम प्राकृत संख्याओं का 1 से 12 तक की प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग बताओ। हल करेंगे। सबसे पहले तो इसको समझने का प्रयास करेंगे कि 1 से 12 तक की प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग, मतलब 1 से शुरुआत करिए, 1 को जोड़िए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 8, कितनी देर तक चलना पड़ेगा? 12 तक। 8 9 + 10 + 11 + 12। अगर आप इसको जोड़ोगे तो 1 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6, इस तरह से जोड़ते रहोगे तो काफी समय लग जाएगा। यस सर, है ना। जब काफी समय लग जाएगा तो आपको तो एग्जाम में जल्दी से सॉल्व करना है, तब आपको सूत्र याद रखना है कि जब प्राकृत संख्याओं का योग कह दिया जाएगा तो क्या सूत्र लगाएंगे, n + 1/2। तो यहाँ पे प्रश्न उठता होगा कि n क्या है? यस सर, n वह संख्या, n माने होता है जो शुरू से लेके आखिरी संख्या कहां तक की बात कर रहे हैं? 12। तो n बराबर हो जाएगा 12। जो आखिरी संख्या की बात कर रहे हैं वो हमारा हो जाएगा n। तो आपको n मिल गया। ठीक, जब n मिल गया तो सूत्र आप देख लीजिए क्या है। सूत्र क्या है भाई? n + 1/2। अब आपको जहां जहां पे n है वहां पे रख दीजिए आप 12 + 1/2। और आगे हल करोगे तो क्या हो जाएगा? 12 अपने स्थान पे रहेगा, 12 और 1 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 13। लेकिन इसके बीच में कौन सा चिन्ह आता है? गुणे का। गुणे 13/2। अब आपको मैंने जोड़ घटाना गुणा जो सिखाया है वो काम करेगा यहाँ पे। कौन सी संख्या किससे कट सकती है? 2 से 6 12 2 कम 2 2 6 12। तो अब आएगा क्या बताओ? 13 6 78। तो आपका आंसर आ गया।
अब उस तरह से भी जोड़ते तो बहुत समय लगता, ठीक, जोड़ते जोड़ते मान लो तो 12 तक है, 32 तक कर दिया जाए, 45 तक कर दिया जाए या 36 कर दिया, तो आप जोड़ते रहेंगे, परेशान हो जाएंगे। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? ठीक, अब हम अगले फार्मूले की बात करेंगे। गुड मॉर्निंग। देखिए पहला फार्मूला पूरी तरह से क्लियर है, दिक्कत तो नहीं है, बस कुछ नहीं करना है, ऐसे करना है। अगर कह रहे हैं जैसे क्वेश्चन है 1 से लेकर के 22 तक, 24 तक, 25 तक, जिस तक की बात करेंगे, जो आखिरी संख्या होगी उसको n मान लीजिएगा। सूत्र याद कर लेना है, सूत्र क्या है, n ब्रैकेट में n प्लस 1/2, सूत्र याद रहेगा। अगला सूत्र देखिए, सूत्र नंबर 2, रूल नंबर 2, दूसरा नियम है, दूसरा रूल आप पढ़ेंगे, लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। आपको कुल मिलाकर के कॉन्सेप्ट सीखना है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अब हम जैसे प्राकृत संख्या, जैसे मैंने कहा, तो आपको तुरंत याद आ गया कि प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ठीक, वर्ग एक शब्द आ रहा है, वर्ग भी आपको मैंने सिखाया, जैसे 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग ना, वर्ग है। ठीक, तो ये क्वेश्चन देखेंगे, उसके आधार पर इसको लगाएंगे। सूत्र लिख लीजिए, सूत्र क्या बनेगा, सूत्र लिखिए इसमें, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये आपका सूत्र है। ठीक है, अब आप प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न देखिए, जैसे 1 से लेकर के 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग, 10 का वर्ग बराबर कितना आएगा बताओ। तो आप क्या करते, पहले 1 का वर्ग करते हैं, 2 का वर्ग 2 दूना 4, 3 तिक्का 9, 4 चौक 16, 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 64, 9 9 81, 10 900 ऐसे करते। तो उसके बाद जोड़ते, तो जब पहले कितना गुणा करते हैं, उसके बाद जोड़ते 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 इतना समय लग जाता कि आप परेशान हो जाते। तो आप क्या करोगे, सूत्र देख लोगे। ठीक, सूत्र में आपको ध्यान देना है क्या, n अभी आपने सीखा कि n, हाँ बस, ठीक, 1 से लेकर के 10 तक के वर्गों का योग बताओ कितना होगा। ठीक, कटे, हाँ, योग बताना, योग ध्यान देना, योग माने जोड़ होता है ना। तो अब n की बात करें तो n भी आपने इससे पहले सीखा, n माने क्या आ जाएगा, आखिरी तक संख्या जो है, आखिरी संख्या में क्या लिखा है बताओ, इसमें 10 लिखा है, तो इसका मतलब n बराबर कितना मिल जाएगा, 10। अब आपको सूत्र ध्यान देना, यहाँ तक क्लियर है। अब सूत्र ध्यान दो एक बार, क्या है सूत्र, सूत्र है n प्लस 1 2n प्लस 1 पूरे के बटे 6। तो n आपको मिला है, n बराबर कितना मिला है बताओ, 10। जहां जहां n है उसको रखते चले जाओ, 10
फिर ब्रैकेट लगाओ, फिर 10 प्लस 1 का काम खत्म। फिर इसमें चले जाइए, 2 गुणे, बीच में कोई चिन्ह नहीं होता तो कौन सा माना जाता है? गुणा। गुणे n बराबर कितना मिला है? 10 प्लस 1, ठीक, कितना हो गया पूरा? पूरे का बट्टा 6। क्लियर है ना? अगर इसको आगे हल करें तो क्या बनेगा? ये 10, इसके बीच में कौन सा चिन्ह माना जाएगा जब कुछ नहीं होता तो? गुणा। 10 1 11, ये क्या बनेगा? 10 दूना 20, 20 1 21, गुणे 21। समझ आ रही बात? बटे 6। अब मैंने काटना तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाया है कि कोई संख्या कैसे कटेगी। ये 2 से कटेगा तो 2 3 6, 2 पंचे 10। अभी कौन सी जल्दी कट सकती है? 3 से 23, 3 एकम 3, 3 सते 21। अब बचेगा क्या? 5 गुणे 11 गुणे 7, 11 बचे 55 गुणे 7। अब 7 बचे 385। 385 यार, अरे सर 55 गुणे 7, क्या बात है। सर 7 बचे 35, 7 बचे 35, 35 के 5 हासिल है 3, 7 बचे 35, 35 में 3 जोड़ दीजिए 38, 385 आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक, बहुत ही आसान बेस तरीके से पढ़ाएंगे और एकदम गारंटी है, मैंने पहले भी बताया है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तेज नहीं पढ़ाऊंगा। कुछ लोग हो सकता है कि कहें कि सर जल्दी जल्दी पढ़ा के समाप्त करो, सर इतना देर तक क्यों पढ़ा रहे हो, पढ़ाई खत्म करो सारा। ऐसे खत्म कर देंगे तो जो आप तैयारी कर रहे हो ना, एक साल नहीं करोगे, 5 साल करोगे। ठीक, 5 साल तैयारी करते रहो, घूमते रहोगे। क्यों? क्योंकि छोट छाड़ी पढ़ोगे। एक धीरे धीरे पढ़ते चलो। कछुए और खरगोश की आपने कहानी सुनी तो है ना? क्रमबद्धता इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगर आप क्रमबद्धता रखते हैं, निरंतरता रखते हैं तो आपको आगे बढ़ने के चांसेस हैं। यदि आप निरंतरता नहीं रखते हैं, कभी किसी दिन पता लगा कि बफर सिस्टम में गए हैं, खूब खा लिए जम के, और पता लगा किसी दिन भोजन नसीब नहीं हो रहा है, तो क्या मतलब है? ठीक, ओवरऑल कहने का ये मतलब है किसी दिन खूब पढ़ लो और किसी दिन एक सप्ताह पढ़ो ही नहीं, फिर मन करे तो फिर पढ़ो सारी रात सारा दिन, उसके बाद फिर से 2 सप्ताह बंद। तो इससे मतलब नहीं होता है। if you want to win the race, then you will have to follow punctuality, because it is important for you that if you follow it then you can do well. Continuously is the most important things. जो भी महान होते हैं वो कहीं ना कहीं कंटिन्यूअसली पढ़ते हैं, लगातार पढ़ते हैं। ठीक, या फिर जो भी सफलता प्राप्त करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वाली चीजें तो समझ में आ गई होंगी। मिटा दिया जाए इसको? ठीक है, लिख चुके हैं सब? यस सर। 2 रूल आपके क्लियर हो गए हैं। समय भी लगभग 15 मिनट हो गया आपको। नेक्स्ट 13 मिनट। नेक्स्ट तीसरा सूत्र हम बात करेंगे, रूल नंबर 3। तीसरे रूल में प्रथम यन तक की सम एवं विषम संख्याओं के वर्गों का योग।
लिख चुके हैं इतना? यस सर। चलो देखिए, इसका सूत्र हो जाएगा सूत्र हो जाएगा n plus 1 n plus 2 upon 6। क्लियर है? अब क्वेश्चन प्रश्न है 10 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग। 10 तक की सम संख्याओं 10 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? दस तक की सम संख्या और विषम संख्या आपको पढ़ाया गया है ना? तो आप अंदाजा लगा लोगे कि 10 तक की सम संख्या, ठीक है, कौन कौन सी हो सकती है? 2 4 6 8 10 12। 2 4 6 8 और 10 तक की बात कर रहा है तो 10, ठीक। और इसके बाद क्या कर रहे हैं? वर्ग, इसका मतलब वर्ग ऐसे। अब 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, 8 का वर्ग, 10 का वर्ग, क्या बनेगा इसका, है ना? अब सूत्र देख लो, सूत्र तो आपको पता है, क्या सूत्र भाई? n प्लस 1, अगले ब्रैकेट में क्या है? n प्लस 2 बटे 6। और n आपको आसानी से पता चल जाता है कि n माने क्या होता है ना? 10 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग। नोट कर लिए इतना? यस सर। अब आपको पता है कि n माने क्या मिलेगा, बताओ? 10 मिलेगा ना भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, ठीक। अब कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सारी जो जहां जहां n है वहां क्या करना है? 10 10 रखते चलना है। मतलब 10 ब्रैकेट में 10 प्लस 1, अगले ब्रैकेट में 10 प्लस 2 बटे 6। और आगे चलो, अब ये 10 अपने स्थान पे होगा, 10 में 1 जुड़ जाए कितना होगा? 11। तो बीच में कौन सा चिन्ह आता है? गुणा। 10 गुणे 11। उसके बाद किस बीच में कौन सा चिन्ह आएगा? गुणा। 10 तो 12 बटे 6, है ना? अब देखो क्या करोगे? अब काटना है 2 2 3 6, 2 पंचे 10, 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब बचेगा क्या इसमें आगे? 5 गुणे 11 गुणे 4 हो जाएगा ना? यस सर। बराबर 11 बचे 55 55 गुणे 4 4 बराबर क्या जाएगा? 520 के 0 हंसी लाइन 2, 520 2 22। आपने आसानी से इसको निकाल लिया बिना किसी दिक्कत, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। यस सर। ठीक, तो सम का आपने देख लिया, 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, 8 का वर्ग, 10 वर्ग, है ना? अगर इसमें 20 तक का कह दिया, जब 40 तक कर दिया तो लगा नहीं पाओगे? लगा लेंगे। लगा लोगे ना? ठीक, इसके आधार पे आप लोग क्वेश्चन लेकर, क्योंकि अपने आप से क्वेश्चन ले सकते हो ना इसमें, क्वेश्चन ले लेकर के सब में से 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन लगा लोगे, लगा लोगे तो हो जाएगा काम। तो आपने यहाँ तक देखा, क्या देखा? सम संख्या। तो इसमें क्या था? प्रथम n तक की सम संख्या और विषम संख्या। तो सम आपने सीख लिया है, अब क्या बचा बताओ? विषम। तो उसको भी सीख लीजिए, मिटा दिया जाए इसको। यस सर। आगे ध्यान में दिए 2 को
आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन। हमने देखा पहले तो सम आपने देख लिया है। अब आप देखिए विषम संख्या की बात करेंगे। ठीक, समय उम्मीद उम्मीद है दिक्कत नहीं होगी ना। नो सर। अब 15 की बात करते हैं, मतलब विषम संख्या की बात करते हैं। 15 तक विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, क्वेश्चन है। ठीक, तो 15 तक की विषम संख्या आपको पता है, एक विषम संख्या है ना, एक सम एक विषम है। विषम है। ठीक, 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस क्या होगा भाई, आप लोग बोलते चलो चलो, 5 का वर्ग, अच्छा कोई बात नहीं, 7 का वर्ग, 7 का वर्ग, 9 का वर्ग, 9 का वर्ग, 13 का वर्ग, 9 का वर्ग, 11 का वर्ग, 11 का वर्ग, 13 का वर्ग, 13 का वर्ग, 15 का वर्ग। ठीक, इनका अगर वर्ग कर दोगे तो कितना आएगा। अब सूत्र करना पता हो तो इसका वर्ग करोगे, उसके बाद जोड़ोगे तो हो जाएगी दिक्कत। तो आपको यन तो आसानी से मिल जाएगा। यन बराबर क्या मिलेगा बताओ, 15। अब सूत्र आपको पता है, सूत्र आपका क्या है, ठीक, सूत्र है यन प्लस 1 में यन प्लस 2 बटे 6। जहां जहां पे यन है वहां कितना रखोगे, सर 15 15 प्लस 1 फिर से 15 प्लस 2 बटे 6। आगे देखिए 15। अब यहाँ पे कुछ नहीं होता तो कौन सा चिन्ह आता है, गुणा आता है। यस सर। 15 1 16, 15 2 17 बटे 6। अब देखिए कौन कौन सी चीजें कटेंगी। सर 6 से 16, ठीक, 2 से 2 से कटेगा ना, 2 3 6 3 2 नीचे सर। 3 से नहीं हाँ सही है, 2 6 भी सही है। 2 3 6 Yes, चलो sir। कोई बात नहीं। दो अच्छा आठ, अगर 2 से काटो 2 3 6 6 2 8 16 सर 3 3 कम 3 3 5 15 3 बचे, ठीक 15। काटने में तो आप लोग तो महारत हासिल कर ली होगी। 5 8 ठीक, क्योंकि इतना सरलीकरण पढ़ा दिए हैं, सिंपलीफिकेशन पढ़ा दिए हैं कि Yes, आपको sir। आसान हो जाएगा। 5 8 40, यस सर 40 गुणे 17 17, 600 17 गुण 17 15 15 24 37 68, मतलब 680। 80 ठीक, आसानी से आपको आ गया। ठीक, तो 15 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई। ठीक, लेकिन एक चीज ध्यान देना है, प्रथम मतलब शुरुआत से चलनी चाहिए। ठीक है, और अब समय भी लगभग 25 मिनट हो गया होगा, 23। तो चलो एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा देते हैं। ठीक है, यस सर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। एक तरह से अगला सूत्र होगा रूल नंबर 4, लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। घन का मतलब होता है जैसे 3 के घाते 3 या 4 के घाते 3, मतलब किसी की घाते कितनी हो जाएगी, 3, किसी घाते 3 हो जाएगी, तो इसी को हम क्या कहते हैं, घन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है 1 के घाते 3, 2 के घाते 3, 3 घाते, तो कितने तक है, 10 तक है। ठीक, इसका योग कितना आएगा, जब इसका योग ज्ञात करना होगा तो हमको जरूरत पड़ेगी क्या, सूत्र की। तो सूत्र क्या है आपका, n ब्रैकेट में n प्लस 1 बटे 2 ब्रैकेट बंद हो जाएगा, पूरा बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट आप काम कर रहा है जो आपने बेसिक पढ़ा है। अगर बेसिक ना पढ़ा होता तो काम ना बनता है ना। तो ये आपका हल हो जाएगा, उसके बाद पूरे का वर्ग हो जाएगा। ठीक, अब लिख दीजिए भाई, सूत्र बनेगा n प्लस 1 बटे पूरे का बटा 2 पूरे का क्या है, स्क्वायर है। अब देखो n बराबर कितना मिला है आप बताओ, n बराबर कितना मिलेगा इसमें, 10 है ना। जहाँ तक पूछा है वही हो जाता है n, है ना। तो पहले लिखेंगे 10 ब्रैकेट लगाएंगे, फिर 10 प्लस 1 करेंगे। ठीक, ब्रैकेट बंद, छोटा ब्रैकेट बंद करेंगे, बटे 2 ऐसे पूरे का स्क्वायर करेंगे। क्लियर इतना। फिर आगे करेंगे तो 10 और 10 और 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 11। इसी बीच में कौन सा चिन्ह माना जाएगा, 11 बटे 2। अब ये छोटा ब्रैकेट भी समाप्त हो जाएगा, है ना, पूरे का हो जाएगा स्क्वायर।
फिर अब क्या करेंगे, अब देखो कटने वाला चीज है क्या, Yes, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 10, ये हो जाएगा। फिर 11 बचे 55 55, 55 आ गया। इसके बाद बड़ा ब्रैकेट हो जाएगा, ब्रैकेट को ध्यान देना है ना, बड़ा ब्रैकेट इसके घाते 2, इसका मतलब 55 गुणे 55 हो जाएगा। आगे अगर हल करें यहाँ पे 55 गुणे 55, अब बताओ कितना आएगा 55 गुणे 55, 12 गुणा करना चाहो तो गुणा कर लो। ठीक, चलो देख लेते हैं इसका गुणा कर ही देते हैं ऐसे। ठीक, 55 25, 25 के 5, सर 30 25 कितना आएगा 20 25 तो बार बार 30 25 आ रहा है। यस 55 गुणे 55, या फिर आप वर्ग अगर याद किए रहे हैं तो वर्ग से काम बनेगा, लेकिन मैं सिखा रहा हूँ तो इसलिए गुणा करके बता रहा हूँ। 55 25, 25 के 5 हासिल है 2, 55 25, 25 2 27, फिर से वही करोगे तो यही आ जाएगा। यस सर ठीक, 2 7 5, 5 7 5 12, 12 की 2 2 हासिल है 1, 7 2 9 1 10, 2 1 आ जाएगा आपका 30 25, मतलब 3025। ठीक है, यस सर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा ये फार्मूला और इसके कैसे लगा हुआ है। ठीक, अब इसके आधार पे आप अपने आप से तो 4 फार्मूले या 4 फार्मूले हो गए ना, कम से कम 30 या 40 क्वेश्चन अपने आप से बना करके या लगाने का प्रयास करोगे। ठीक, अगर नहीं तो बुक होगी तो बुक्स के माध्यम से आप लगाने का प्रयास करोगे तो आप बेहतर से कर पाओगे। ठीक है, तो धीरे धीरे आपकी एंट्री इसमें हो रही है और आप मन लगा के पढ़िए, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको बेहतर से पढ़ाएं। ठीक है, और बहुत ही जल्द हो सकता है कि जीएस की क्लास भी चले। ठीक, और सर अब कर पाए हाँ एक दो क्वेश्चन और बता नहीं बस ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं। और आपको कैसे वीडियो लगा भाई, आपको समझ में आया कि नहीं आया, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कमेंट के माध्यम से बताइए। अगर और सब्सक्राइब किए हैं तो बेल आइकॉन दबा देंगे जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, जैसे मैं अपलोड करूं तुरंत आपके पास वीडियो पहुंच जाए। अगर आपने सब्सक्राइब किया है, बेल आइकॉन पे क्लिक नहीं किया है जहाँ पे ऑल आता है, ठीक, तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। तो नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा तो आपको लगेगा कि आज वीडियो नहीं आया। ठीक, तो उसको कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, आज की क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।